एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सागवाड़ा के आरा माणकपुरा स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला में आस्था और पर्यटन का एक अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है। यहाँ परिसर में 108 फीट ऊंची आदमकद विशाल हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया गया है। ये दिव्य परियोजना सुप्रसिद्ध रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री की प्रेरणा से आकार लेने जा रही है, जिसमें 1-1 फीट ऊंचाई के कुल 108 यजमानों के सामूहिक सहयोग से इस भव्य मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस पुनित कार्य के लिए प्रति फीट 5,11,111 रुपये की सहयोग राशि तय की गई है। गौशाला समिति ने इस अभूतपूर्व निर्माण के लिए दानदाताओं और धर्म प्रेमियों से उदारतापूर्वक सहयोग की अपील की है। इस परियोजना के तहत गौशाला को एक बेहतरीन गौ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मूर्ति का स्वरूप अत्यंत अद्वितीय होगा, जिसमें पवन पुत्र अपने हाथ में द्रोणागिरी पर्वत लिए हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस 108 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी और मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर एक शानदार सनसेट पॉइंट भी बनाया जाएगा, जहां से पर्यटक और श्रद्धालु ढलते सूरज के विहंगम दृश्य का आनंद ले सकेंगे। साथियों, यहाँ पर हमने 1 लाख लीटर पानी की क्षमता की एक टंकी का निर्माण किया है, जिससे पूरे गौशाला में संचालन होगा उस जल का। और इसके इस तरफ ये जो पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर 108 फीट के हनुमान जी के मूर्ति, जिस पर एक हाथ पे पहाड़ रहेगा, उस पहाड़ पर सारे लोग ऊपर जाकर घूमकर सनसेट पॉइंट बनाएंगे और उसको पर्यटक के रूप में विकसित करेंगे इस क्षेत्र को। वो स्थान मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हम उस मूर्ति को बनाने जा रहे हैं। और पूज्य शास्त्री जी ने आज जैसा संकल्प लिया और जैसी घोषणा की और जैसा आह्वान किया आप सबसे कि 108 फीट की धातु की जो हमको मूर्ति बनानी हो, उसमें 1-1 फीट का योगदान सभी भामाशाह दे। मैं आपके एकता समाचार के चैनल के माध्यम से सभी भामाशाहों को, सभी गो भक्तों को निवेदन करूंगा कि यहाँ पर होने वाले इस ऐतिहासिक क्षण के, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और जितना सामर्थ्य आपको ईश्वर ने दिया है उसके अनुसार यहाँ पर दान देकर इस ऐतिहासिक मूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ललित जी बताइए, उत्तम गौशाला में और नवाचार क्या किया जा रहा है? जैसा कि हमारे संयोजक आदरणीय मुकेश जी ने बताया, हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो विराजमान होने वाली है, उसके साथ साथ एक उद्यान, बाल उद्यान, जिसमें बच्चों की खेलने के लिए, उनके क्रीड़ा के लिए और आने वाला आगंतुक जो गौभक्त हैं वो उस गार्डन का आनंद लें, उसके लिए गार्डन भी प्रस्तावित है। जो ठीक मेरे पीछे ये वाली जो ज़मीन दिख रही है, वहाँ पर गार्डन प्रस्तावित है। उसके लिए भी मैं भामाशाहों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो उद्यान का नाम अपने किसी परिवार के भाग्यशाली व्यक्ति या उनकी स्मृति में अगर कोई रखना चाहे, उसमें सब आ गए, चाहे पुण्य स्मृति में हो, चाहे उनके बालक के नाम से रखें, उस उद्यान का नामकरण उसके नाम से किया जाएगा। और राशि 5,11,111 रखी गई है। तो अगर कोई भी ऐसा भामाशाह आता है स्वप्रेरणा से, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है गौशाला समिति से और अभिनंदन है उसका। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ये गौशाला जब शुरू से स्थापित हुई है, तो यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति, आगंतुक जो है, वो गौ माता की सेवा करे। उसके साथ साथ हम गौ पर्यटन को विकास की दृष्टि से देख रहे हैं। गौ पर्यटन का अर्थ ये है कि हम पर्यटन नहीं रख रहे हैं यहाँ, तो वो आने वाला पर्यटन के बहाने आए और गौ माता से जुड़े। ये हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। धन्यवाद साहब।